राज्यसभा में धक्का मुक्की विवाद के बाद सियासत गर्मा गई। मामले पर सफाई देने के लिए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी की सोच अंबेडकर विरोधी है और ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। संसद जाते समय सीढ़ियों पर बीजेपी के सांसद डंडे लेकर खड़े थे और हमें अंदर जाने से रोका गया। और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। सदन में जाते हुए हमें मकर द्वार पर रोका गया। इस दौरान हमारे ऊपर हमला किया गया। बीजेपी के सांसदों ने मुझे धक्का दिया और हमारी महिला सांसदों को भी धक्का दिया गया। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए, और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस पिछले 15 दिन से रोज मकर द्वार पर प्रोटेस्ट कर रही है। हमने किसी को नहीं रोका, तो फिर बीजेपी सांसदों ने हमारा रास्ता क्यों रोका? प्रियंका ने कहा कि बीजेपी ने अमित शाह के बचाव के लिए साजिश रची थी और उसी के तहत सारा हंगामा हुआ है। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया, और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर हमला बोला। कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने जैसा बर्ताव किया, उससे लोकतंत्र की मर्यादा शर्मिंदा हुई है। देश का सिर शर्व से झुक गया। राहुल गांधी तो नेता विपक्ष होने के लायक ही नहीं है। हमारे सांसद उनके बीच नहीं गए थे, वो मकर द्वार से बीच में से क्यों गुजरे, इसका जवाब तो दे। क्या क्या सोच के आए थे? अजब मारो तुम, धक्का तुम दो, पीटो तुम, असभ्य व्यवहार तुम करो, और आरोप हम पे लगा। अब आप बताइए, लकड़ियां थी हाथों में, लकड़ियां थी क्या किसी के हाथों में? अब लकड़ी कोई नहीं जानते, वो कौन लकड़ी लेके आया था? सारे दृश्य सबने देखे। अब वो असत्य बोल रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर, सोच समझकर। राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए। हमारी आदिवासी बहन के साथ जो व्यवहार हुआ है,
उसके बाद ये झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं। जो वैधानिक कार्रवाई है हम केवल उसकी मांग करेंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी पार्लियामेंट कैंपस में हुई धक्का मुक्की के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। रिजिजू ने कहा कि संख्या बल के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे है। अगर बीजेपी सांसद चाहते तो वो भी राहुल गांधी की गुंडागर्दी का उन्हीं की जुबान में जवाब दे सकते थे, लेकिन बीजेपी लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं तोड़ना चाहती। जो श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 सांसदों को मारा है, हमारा सांसद बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर उसी तरह हाथ उठाते तो क्या हालत होता सर। हमारे पास संख्या है, हम डरपोक नहीं है, लेकिन हमारे लोग भी श्री राहुल गांधी जैसे अगर हाथ उठाना लग जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा सर। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक